कम वक्त में ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे सनसेट चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार ने कहा कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते। वहीं यूपी में 2 महीने बाद रेस्टोरेंट, मॉल कल से खुलेंगे, दुकानें, बाजारों को भी और छूट मिलेगी। वहीं बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ब्लैक फंगस का नकली इंजेक्शन बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। वहीं IT नियमों पर भारत सरकार ने खारिज की संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की आलोचना। प्रधानमंत्री दिल्ली आवास पर कश्मीर के नेताओं को 24 जून का निमंत्रण। अब खबर शुरू करते हैं दोस्तों विस्तार से। कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने पर केंद्र सरकार ने असहमति जताई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने पर केंद्र सरकार ने असहमति जताई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि कोविड के पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। आपदा प्रबंधन कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सभी कोविड पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय समतुल्य से बाहर है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए लगाई गई ज्यादातर पाबंदियां अब खत्म होने जा रही हैं। सोमवार 21 जून से यूपी में रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी 50% क्षमता के साथ खुले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट और मॉल करीब 2 माह बाद खुलेंगे और वहाँ सीटिंग क्षमता के 50% ग्राहक बैठकर भोजन कर सकेंगे। वीकेंड को छोड़कर रात 9 बजे तक ये व्यावसायिक संस्थाएं खोले जा सकेंगे। अनलॉक की इस नई कवायद के साथ ज्यादा पाबंदियां खत्म हो जाए, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने से जुड़ी शर्तें कायम रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और बाजार हफ्ते में 5 दिनों के लिए खोले जा सकेंगे। कर्फ्यू की अवधि भी घटा दी गई है। अब यह 7 बजे की बजाय रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और बाजार हफ्ते में 5 दिनों के लिए खोले जा सकेंगे। कर्फ्यू की अवधि भी घटा दी गई है। अब यह 7 बजे की बजाय रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होंगे। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दिल्ली की तरफ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बनाकर बेच रहे थे। इनके पास से 3000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। 2 डॉक्टर सहित कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। निजामुद्दीन पश्चिम इलाके में बने एक घर में जब क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो बड़े पैमाने पर नकली इंजेक्शन का जखीरा मिला। वहां से कुल 3284 इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनमें से ज्यादातर इंजेक्शन ब्लैक फंगस की बीमारी में काम आने वाली दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसीन बी के थे, जबकि कुछ इंजेक्शन रेमडेसिविर के थे। इनमें कुछ इंजेक्शन एक्सपायर हो चुके थे, जबकि बाकी इंजेक्शन सामान्य फंगस में काम आने वाली दवाओं से बनाए गए थे। सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों को सोशल मीडिया के साधारण प्रयोक्ताओं को सशक्त बनाने वाला बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा जताई गई चिंताओं को रविवार को खारिज कर दिया और कहा है कि विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये नए नियम तय किए गए हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की विशेष प्रक्रिया शाखा के पत्र के जवाब में कहा कि भारत की लोकतांत्रिक साख को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारतीय संविधान के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका और मजबूत मीडिया भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की विशेष शाखा से ये पत्र ऐसे वक्त आया है जब सरकार द्वारा 25 फरवरी को अधिसूचित मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच टकराव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली आवास पर 24 जून को एक बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। समाचार एजेंसी PTI ने बताया है कि केंद्रीय गृह सचिव ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं से बैठक को लेकर बात की है। PTI के मुताबिक फोन पर उन्हें यह निमंत्रण दिया गया है और अधिकारियों ने समाचार एजेंसी से पुष्टि की है कि सभी 14 नेताओं को मुलाकात से पहले कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर से जुड़े फैसले के संबंध में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद यह इस तरह की पहली बैठक होगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक PM की अगुवाई वाली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।